देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। तो हमने डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया डेरिवेटिव का। ठीक है, डेरिवेटिव को इक्वेट कर दिया हमने जीरो के, यानी कि एफ डैश एक्स की जगह एफ डैश क्यू की जगह हमने जीरो पुट कर दिया। तो अगर मैं इसको क्यू की पावर -2 को नीचे ले जाके लिखूं तो क्यू की पावर स्क्वायर नीचे डाउन आ जाएगा। फिर उसका क्यू की पावर स्क्वायर वाली टर्म को अगर मैं ये यहाँ पे प्लस माइनस किए उस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है, या 15 को इसको यहीं रहने दूं, 15 को उधर ले जाऊं, एक ही बात है, -15 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्यू स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये क्यू स्क्वायर सिंप्लीफाई होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 324 आएगा। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो दो रूट्स आते हैं, यहाँ इत्तेफाक से दोनों रूट सेम आ रहे हैं, +-18। स्क्वायर क्वाड्रेटिक खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप दोनों साइड पे क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। स्क्वायर रूट क्यू के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आप इधर भी स्क्वायर रूट लगाते हैं, दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट लगाते हैं। जब दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगाते हैं तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यहाँ क्यू बच गया और 324 का रूट आया 18 और प्लस माइनस, तो क्यू की वैल्यू क्वांटिटी +18 भी आई, क्वांटिटी -18 भी आई। मैथमेटिक्स में दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम मैथमेटिक्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो क्वांटिटी -18 इज नॉनसेंस। यानी कि आप बना रहे हैं कि आपने क्वांटिटी बनाई है -18, यानी कि आपने ख्वाब में बनाई है, अभी बनाई नहीं है, फिजिकली बनाई नहीं। यू आर टॉकिंग अबाउट योर dreams, or we can say you are planning to make 18 units but you haven't done it. सो माइनस का ये कॉन्सेप्ट होता है, तो माइनस यूजलेस है। हाँ, क्वांटिटी इज इक्वल टू 18 यूनिट, प्लस का रियलिस्टिक है। 18 यूनिट बना सकते हैं, -18 यूनिट नहीं बना सकते आप, लेकिन 18 यूनिट बना सकते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ से जो है वो -18 मीनिंगलेस था और q इज इक्वल टू 18 ही खाली मीनिंगफुल था, तो हमने q इज इक्वल टू 18 यहाँ से पिक कर लिया। जस्टिफिकेशन देनी होती है, दोनों आंसर आए +18 और -18। -18 को हम नहीं कैरी करते, हम +18 को कैरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है, अगर आप यहाँ देखें तो इस क्यू इज इक्वल टू 18 को उठा के हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास वहां से हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी कि कितना, जिसमें हमारे पास कितना जो है वो कॉस्ट लगी है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट का फंक्शन था ना, ये कॉस्ट की एप्लीकेशन थी। तो जैसे जैसे हमने क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर की, कॉस्ट हमारी थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा अगर फिर से और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी एक टाइम। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिमल पॉइंट था, मिनिमम। इसके बाद फिर से ग्राफ ऊपर उठना शुरू हो गया है, यानी इसके बाद फिर ग्राफ में हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो 18 जब हम अपनी क्वांटिटी यूनिट्स बना रहे थे, 18, वो 18 है, 18,000 है, वो तो कोई भी हो सकता है। तो उस टाइम हमारी मिनिमम कॉस्ट आ रही थी, ठीक है, क्वांटिटी नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स पर ऑर्डर जो है, जो क्वांटिटी थी हमारी जब 18 थी, तो उस टाइम हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आ रही थी। ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है, जब 18 को उठा के फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि $7,50,540। तो 18 और 750,540, इसके अलावा बाकी सब पे पॉइंट ये एग्जैक्ट बनी हुई है। जब आप रफ बना रहे होंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन रहा होगा यूं करके, और इसके इस पॉइंट के बाद ये देखें फिर से ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रफ स्केचिंग में कुछ इस तरह से, यानी कि वही यू शेप वाला ग्राफ बनेगा। ये देखो, ये मिनिमम पॉइंट होगा और इधर बाकी जगहों पे बढ़ जो है वो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही होगी। तो इस तरह से हम
इसका कॉस्ट निकाल लेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव हम जब टेस्ट लिया तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आया था। उस पॉजिटिव आंसर ने हमें ये बताया कि मिनिमा बनेगा। ठीक है, जल्दी से ये एग्जाम्पल नंबर 4 करके बताएं। ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, ये प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की तो पेपर सही से कर लेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 4 जल्दी से करके बताएं। ये फिर से कॉस्ट मिनिमाइजेशन का फंक्शन है। ठीक है, इसके स्नैपशॉट लें, उसको करें जल्दी से। आपके पास 5 मिनट्स हैं इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करने के। देखें इसको, कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ था। सबसे पहले हमने इसका क्या निकाला, हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद इस डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज दिस। ठीक है, अच्छा, एक और इशू था, वो क्या था ये जरा सुना है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो ये हमें जो फंक्शन दिया था ना ओरिजिनली, ओरिजिनल जो फंक्शन दिया था, कभी देख भी लिया करो क्या दिया है भाई। इसको कहते हैं टोटल कॉस्ट फंक्शन। सी होता है टोटल कॉस्ट फंक्शन। लेकिन इसने पूछा क्या है हमसे, अगर आपने नोट किया है, इसने पूछा है हमें एवरेज कॉस्ट। यहाँ ऊपर भी दिया हुआ है मिनिमाइज एवरेज कॉस्ट। अगर आप नोट करें, ये देखें, इसने हमें यहाँ दिया हुआ है मिनिमाइज एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये देखें, यहाँ गौर से देखें, एवरेज कॉस्ट निकालने का कहा है पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट हमेशा पर यूनिट होती है। एवरेज, ऑन एवरेज क्या रिजल्ट आ रहा है, और फंक्शन दे रहा है कॉस्ट का। तो जब भी कॉस्ट का फंक्शन हो, देखो अगर मेरे पास 50 बच्चों का रिजल्ट है, और मैं बोलूंगा ठीक है, तो मैं सारे बच्चों के रिजल्ट्स को ऐड कर दूंगा परसेंटेजेस को, और उसको एवरेज आउट कर दूंगा, तो डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट, 50 से डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से, तो मेरे पास ऑन एवरेज बच्चों की परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह से एवरेज एक यूनिट, बहुत सारे यूनिट की टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है, एक यूनिट की ऑन एवरेज क्या कॉस्ट आई होगी। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए जो भी टोटल कॉस्ट होती है उसको डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कर देते हैं। क्वांटिटी गिवन नहीं है तो डिवाइडेड बाय क्यू कर दें। तो इस फंक्शन को जब हम डिवाइडेड बाय क्यू करेंगे, सी डिवाइडेड बाय क्यू, तो जो आएगा वो एवरेज कॉस्ट होगा, इसीलिए उसके ऊपर बार लगाया हुआ है। जब आप आगे चल के स्टैट्स का कोर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज के ऊपर बार लगाने का मतलब होता है उसका मीन, और मीन का नाम होता है एवरेज। मीन को कहते हैं एवरेज, एवरेज रिजल्ट। तो मीन निकाल लिया आपने इसका, सी अपॉन क्यू। तो 1000 डिवाइडेड बाई क्यू प्लस, इधर क्यू आ जाएगा, इससे क्यू कैंसिल हो जाएगा, इधर दो क्यू है ऊपर, नीचे एक क्यू है, एक क्यू रह जाएगा। अब ये है आपका फंक्शन, ये था आपका एक्चुअल फंक्शन। इसके साथ आपने, इस फंक्शन के साथ आपने जो है वो करना है डेरिवेट। आपका वो फंक्शन नहीं, ये फंक्शन आपका ये वाला है। इसको डेरिवेट किया तो ये डेरिवेटिव आ गया। यहाँ से इक्वेट किया जीरो से, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लिया आपने, जो कि क्यू की वैल्यू ये आ गई। क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू स्क्वायर किया ये 5 लाख, और जब आपने उसका लिया तो प्लस माइनस 707.11 यूनिट्स। तो माइनस वाली तो यूजलेस है क्वांटिटी, प्लस वाली ही काम की है। माइनस वाली तो नॉट, नो मीनिंगलेस होती है क्वांटिटी। तो 707.11 तकरीबन 707 यूनिट्स पूरे जो आपने क्वांटिटी के बनाए। बाकी यूनिट्स अभी, अब इस क्वांटिटी को उठा के आप फंक्शन में पुट करेंगे। कौन सा फंक्शन है ये, एवरेज।
ये वाला फंक्शन है ये, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, जो कि आ रही है $1782.84। तो ऑन एवरेज आपके पास जो जब आप इतनी क्वांटिटी बना रहे होंगे तो सबसे मिनिमम एवरेज कॉस्ट आ रही होगी 707.11 यूनिट्स। जब आप बना रहे होंगे 707 यूनिट जब आप बनाएंगे तो $1782.84 सबसे एवरेज मिनिमम कॉस्ट होगी ऑन एवरेज। ठीक है, इसके अलावा सब पे इससे ज्यादा है। ठीक है, उसने टोटल कॉस्ट मिनिमम करने का नहीं पूछा था, उसने मिनिमम एवरेज कॉस्ट का पूछा था, तो ये पढ़ लिया करें, इंपॉर्टेंट जो है वो ये है चीजें। ठीक है, अब वन लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये आप 5 मिनट में करें, 5 मिनट के बाद जाके ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम अटेंडेंस मार्क करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कौन सा है जरा देख लें, और ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ तक हम जो है जहाँ तक अभी डिस्कस किए, इस तरह के क्वेश्चंस आर द पार्ट ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो ये रहा आपका वो लास्ट क्वेश्चन जिसमें सेल्स के बारे में दिया हुआ है, सेल्स फोर्स। आपको पता है कि सेल्स क्या होती है? सेल्स क्या होती है? सेल्स से आपके पास रेवेन्यू आता है ना, तो सेल्स क्या है आपके लिए? हम्म, सेल्स की वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, जितनी सेल्स सेल्स बढ़ेगी तो सेल्स के ऊपर बात हो रही है। उसका मतलब है आप, इसीलिए उसने पूछा व्हाट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स विल रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट, और फंक्शन दे रहा है प्रॉफिट का और मैक्सिमम प्रॉफिट का दे रहा है, तो प्रॉफिट का ही फंक्शन दिया हुआ है, तो मैक्सिमाइजेशन का वो बनेगा। इसको जल्दी से सॉल्व करें, यहाँ तक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका स्नैपशॉट लो एग्जाम्पल नंबर 5 का, और जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे। ठीक है।